हाँ दोस्तों, महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी अयोध्या नरेश, जो कि बहुत पुरानी हो गई है। हमारे देश में बहुत बड़े दानी हुए, उसमें से एक नाम महाराजा हरिश्चंद्र का भी है। और महाराजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में सो रहे थे और सोते वक्त उन्होंने अपना सारा राजपाट स्वप्न में एक ब्राह्मण को दान कर दिया। सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी पहुंचे और महाराजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, क्या कहने लगे? मुनिराज आज लो राज ताज कर लो अधिकार खजाने पर। मुनिराज आज लो राज ताज कर लो अधिकार खजाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। विश्वामित्र जी को अपना राज सब कुछ खजाना दे दिया, लेकिन दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिराज आज लो राज ताज कर लो अधिकार खजाने पर। कर लो अधिकार खजाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। और क्या कहते हैं? रवि शशि फिर जाए फिरे मही चाहे सिंह का भोजन स्वान करे। और फिरे न कह कर हरिश्चंद्र दानी प्राणों का दान करे। ले चलो बेच लो काशी में होगा जो वहीं भगवान करे। बिना कर्जा चुकाए आपका मुनि कोई भी नहीं जलपान करे। दक्षिणा देने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र दोनों प्राणी बिकने के लिए निकल गए। राहले मुनिवर चले काशी की डगरिया। रानी सुत नृप को बेचा जाए चौक बजरिया। भंगी ने भूप को लिया, भंगी ने भूप को लिया। ब्राह्मण ने पुत्र को तारा को मोल ले लिया। एक नीच पटुरिया। और रोहित जब अपनी माँ को तारा को छोड़कर जाने लगे, एक दर्ज मिली। बरहबरी सवार की हमारी उमरिया। दर दर का विधना बनाए भिखरिया। पास में मुहाल नहीं एक अढेला। रोता था गडेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। हे माँ मुझे क्यों छोड़ के जाती हो अकेला। मैं तेरा गडेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। तो भंगी ने भूप को लिया, ब्राह्मण ने पुत्र को तारा को मोल ले लिया। एक नीच पटुरिया। फिर रानी को लाए ब्राह्मण, फिर रानी को लाए ब्राह्मण। रोहित के रोने गाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। दान देने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र पुत्र को बेच दिया, स्वयं बिक गए और रानी तारावती को भी बेच दिया। आगे ध्यान दें, नौकरी क्या मिली महाराजा हरिश्चंद्र जी को? हरिश्चंद्र बस मरघट पर किया बोले तथा मुर्गों का कर। शाम को एक घड़ा जल का नित भर कर ले जाता भंगी घर। है जिक्र एक दिन गुलशन का,
जिक्र एक दिन गुलशन का, गए पूजा हिट टूरन फूल कुंवर, मुनि सर्प रूप धर के काटा गिर पड़ा लाल के सुध होकर। मुनि विश्वामित्र जी ने परीक्षा ले रहे देखिए, और रोहित को सर्प का रूप धारण करके काट लिया और रोहित मर गया। उड़ प्राण पखेरु गए रानी करे रुदन, सर पीट के बोली कहाँ गए मेरे ललन। कोई नहीं है पास में अर जाऊं मैं कहाँ, पाई नहीं जो लागे बढ़ाऊं तुझे कफन, पाई नहीं जो लागे बढ़ाऊं तुझे कफन। पास में पैसा भी नहीं है कि ले आके अपने लड़के को कफन में लिपटा सके, तो करते क्या है, साड़ी की कफन बढ़ाए सुट को, साड़ी की कफन बढ़ाए सुट को, गई निश में घाट मुर्दाने पर। रात्रि का समय है, अपने लड़के की लाश को लेकर मुर्दा घाट जा रही है तारा जी। साड़ी की कफन बढ़ाए सुट को, गई निश में घाट मुर्दाने पर। सुट नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर, सुट नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। और उसी शमशान घाट पर गई तारा जी अपने लड़के की लाश को लेकर, जहाँ पर महाराजा हरिश्चंद्र की नौकरी मिली थी। सुनी रुदन आ गया हरिश्चंद्र, सुनी रुदन आ गया हरिश्चंद्र, बोला सर इतना क्यों चकराता है। हे श्रीमती सुन रुदन तेरा ये फटा कलेजा जाता है। और कहते क्या है महाराजा हरिश्चंद्र जी, मत नीर बहाओ धीर धरो ये दिन तो सब पर आता है। मत नीर बहाओ धीर धरो ये दिन तो सब पर आता है। संसार समान है सपनों का ये जीते जी का नाता है। और कहते क्या है तारा जी से, मरघट का टका दीजिए देरी ना लगाओ, के लाश अपने लाद की गंगा में बहाओ। पहचान पट की बात को तारावती बोली, हे नाथ कड़ा इतना कलेजा ना बनाओ, हे नाथ कड़ा इतना कलेजा ना बनाओ। महाराजा हरिश्चंद्र जी घर मांग रहे हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और कहती क्या है तारा जी, आती न शरम पति कर के लिए, आती न शरम पति कर के लिए, अरे दोनों कर फैलाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर, सुत नारी सहित बेचो मुझको तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। कहती क्या है, पहचान लेती है अपने पति महाराजा हरिश्चंद्र जी को। तो कहती क्या है तारावती जी, ये लाश तुम्हारे लाल की है, मैं दुख की भरी सताई हूँ। कर कहाँ से दूं मैं नाथ तुझे नहीं पाई, पास में पाई हूँ। गंगा में लाश बहाने दो, गंगा में लाश बहाने दो, सुत शोक में मैं बौराई हूँ। एक प्राणेश्वर सुत को साड़ी की कफन बढ़ा कर लाई हूँ। अफसोस तुम्हें सुत की आती ना माया है, मरघट का टका मांगते आती ना हया है। हरिश्चंद्र का कलेजा हुआ टुकड़े टुकड़े, पर्वत
वज्र करके छाती रानी से यूं कहा, अफसोस है एक टका के लिए, अफसोस है एक टका के लिए, तू लगी है सत निगाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। और क्या कहते हैं महाराजा हरिश्चंद्र जी, जब राज अवध का दान किया तब भंग हुआ उत्साह नहीं, जब काशी के दरमियान बिके तब निकली मुंह से आह नहीं। सतपूरन करूं सतवादी हूँ, सतपूरन करूं सतवादी हूँ, इसके आगे कुछ चाह नहीं। मर गया लाल मर जाने दो, कुछ इसकी है परवाह नहीं। मर गया लाल मर जाने दो, कुछ इसकी है पहचान नहीं। और कहते क्या है महाराजा हरिश्चंद्र जी, बिना कर लिए ये लाश बहाने नहीं देंगे, इस दिल में माया मोह को आने नहीं देंगे। हे महाभागिनी सुंदरी, बिना कर लिए हुए मिट्टी कभी ठिकाने लगाने नहीं देंगे। सट छोड़ू न एक टका के लिए, सट छोड़ू न एक टका के लिए, नहीं बहकूं तेरे बहकाने से। सुत नारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। अब हाथ जोड़कर महारानी तारावती जी कहती क्या है महाराजा हरिश्चंद्र जी से, अब तारावती कर जोर कहे बतलाऊं एक सरल युक्ति, जो आधी साड़ी तन पे पड़ी लो, इसमें से आधी फाड़ पति करके बदले में साड़ी को दीना फाड़ के तारावती। रोहित की लाश बहा गंगा में, बैठी गुमठ में जाए सती। अपनी आधी साड़ी जो बची थी उसको कर के रूप में महाराजा हरिश्चंद्र को दे दिया, और लाश को ठिकाने लगाने के बाद लड़की की आके एक कुटिया में बैठ गई, वहीं जो झोपड़पट्टी की बनी थी। अरे बेहोश सुत के गम में तारा रुदन कर, परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र जी कैसे। बेहोश सुत के गम में तारा ये रुदन कर, मुनिराज लाश गंगा से लाए निकाल कर। तारा के आगे लाश रख, तारा के आगे लाश रख, हरिश्चंद्र से कहा, आई है एक डाकिनी सुनहरिया यहाँ पर। महाराज विश्वामित्र जी ने लाश को निकाल के लिया और तारावती के सामने रख दिया, और जाके महाराजा हरिश्चंद्र जी से कहते हैं कि उस कुटिया में तो एक डाइन आके बैठी हुई है, और ओ काशी कुंवर की जान मार, ओ काशी कुंवर की जान मार रखी है उसी ठिकाने पर। सुत नारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। जब इतना सुनते हैं महाराजा हरिश्चंद्र जी तो करते क्या है, सुन बचन आ गया हरिश्चंद्र पहुँचे मठ के अंदर जाकर। त्योरियां बदल करके बोले तलवार हाथ में चमका कर। अब बचना बहुत मुहाल तेरा, कहता हूँ डाइन समझा कर। ये किसके सुत की जान मार रखी लाके मठ के अंदर। महाराजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ए डाइन, किसकी लाश ले आके इस मठ के अंदर में रख दिया। अरे रानी कहे डाइन
लगा झूठ कलंक, डाइन पना का काम कोई भी किया नहीं, डाइन पना का काम कोई भी किया नहीं। सर ताज काट लो सर जो तुम, कहती क्या है तारावती जी, सर ताज काट लो सर जो तुम, तैयार हो देख चलाने पर, सुटनारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। और क्या करती हैं महारानी तारावती, भगवान से प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं, कहती क्या है, जगदीश जनार्दन जगतपति करुणेश यही अंतिम विनती, जब कहीं मैं जन्मूं नाथ मेरे तो हरिश्चंद्र हूँ मेरे पति, पति चरण कमल में झुका शीश, पति चरण कमल में झुका शीश, कहे नारी प्रभु की अजब गति, सर करो कलम, सर करो कलम सत पूरन करो, इसके आगे कुछ चाह नहीं। अपने पति महाराजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि हे पतिदेव, मेरे सर को कलम करके अपनी सत पूर्ण कर दीजिए। तो अशकों की झड़ी लग गई मुरझाए मुख कमल, घिरी आधी रात काली निशा घेरी बादल, अंधेरी रात आधी रात थी, बादल घिरे हुए थे। कर विनती जगदीश की हरिश्चंद्र मन मन, तलवार उठा काटना सर चाहता संभल। जैसे ही महाराजा हरिश्चंद्र जी ने तलवार निकाला और सर कलम करने के लिए आगे बढ़े, भय प्रकट विष्णु जी उसी जगह, भय प्रकट विष्णु जी उसी जगह, हरिश्चंद्र के तेग चलाने पर, सुटनारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। सत धर्म की पूरी परीक्षा हुई, तलवार म्यान कर मन हो मगन, हे सत्य शिरोमण सत्य सिद्ध सतधारी करो मेरा दर्शन, लो रोहित कुंवर को जिंदा किया, वरदान मांग जो भावे मन, रानी राजा सुत ने फौरन भगवान विष्णु के छुए चरण। उसी जगह भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और वरदान देते हैं, रोहित को भी जिंदा कर दिया। सतबल से दुर्गेश हुआ पूरन काम है, पाई नृपति की अंत समय स्वर्ग धाम है, कलगी का बाना रखते राकेश हमेशा, गाने में राम धनी का मुल्कों में नाम है, गाने में राम धनी का मुल्कों में नाम है। कीजय हरि कृपा की नजर, कीजय हरि कृपा की नजर, राम धनी ये दिल दीवाने पर, सुटनारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर, सुटनारी सहित बेचो मुझको, तैयार हूँ मैं बिक जाने पर। मुनिराज आज लो राज ताज कर लो, अधिकार खजाने पर,